में से एक आतंकी जो सोनमर्ग में सुरंग प्रोजेक्ट पर हमला हुआ था उसमें से शामिल हुआ आतंकी बताया जा रहा है। यही वजह थी कि इस हमले के बाद सरकार ने वो कदम उठा लिए जो 75 साल के इतिहास में कभी नहीं उठाए गए। इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया गया, पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेज दिया गया और जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए थे उनको भी थोड़ी ही मोहलत और दी गई कि भैया अपना इलाज कराओ और पहली फुर्सत में निकलो। और फिर होता है ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर अब की बार सबूत देने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि पाकिस्तान से खुद उनकी सरकार की रोने की आवाजें आ रही थी। लोग रोना बंद कर दिए। मामला इतना बढ़ गया दोस्तों कि रावलपिंडी स्टेडियम तक पर ड्रोन से हमला कर दिया गया और उनका पजामा सलवार लीग PSL भी कैंसिल हो गया। ऐसा लगा कि हम फाइनली पाकिस्तान का एंड गेम करने वाले हैं, लेकिन फिर सीज फायर की बात हुई। कई लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। कई लोगों ने यह कहा कि यह सही फैसला है क्योंकि पाकिस्तान जैसे भिखारी देश के पास खोने के लिए क्या है, जबकि हम अगर युद्ध लड़ते हैं तो हमारी बढ़ती इकोनॉमी के लिए युद्ध बहुत ही घातक होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये क्लियर कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, यानी कई ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी जिसकी वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया जाएगा। इसके लिए एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भी बना जिसने दुनिया भर के देशों में जाकर यह बताया कि पाकिस्तान आतंक को पनाह देता है। इस डेलीगेशन में शशि थरूर और ओवैसी जैसे विपक्षी नेता शामिल थे जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान की करतूत दुनिया को बताई। I don't have the moral courage to stand up in front of those CEOs and answer their questions. कभी मिल सकते हैं, किसी आर्मी के फंक्शन में मिल सकते हैं। यार आप और हम क्या मुंह लेकर जाएंगे यार वहां पे, सोचा कभी आपने? अब लोग कह रहे हैं कि सरकार का बीसीसीआई से कोई लेना देना नहीं है। आई एग्री, बीसीसीआई ऑटोनोमस है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आई थिंक गवर्नमेंट शुड टेक अ वेरी वेरी स्ट्रांग पोजीशन ऑन दिस। सरकार कर सकती है, एक आदेश की बात है, कहानी खत्म, रैप अप करिए एशिया कप, कोई जरूरत नहीं खेलने की। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जिस मुल्क ने हमारे नागरिक मरवाए, धर्म पूछ के सरों पे गोली मारी है, उनके साथ आप जाके क्रिकेट खेलो। और आपको पता है पाकिस्तान आपके साथ क्यों क्रिकेट खेलना चाहता है? पाकिस्तान इसलिए तो क्रिकेट खेलेगा ही क्योंकि उसको पैसे मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान इससे मेन स्ट्रीम होता है। पाकिस्तानी फिर जाके दुनिया को बताएंगे कि यार देखो इंडिया के लोग हैं ना, इंडिया के लोग बुरे छोड़ते हैं, इंडिया के लोग अच्छे हैं, उनकी फौज खराब है यार, उनकी सरकार गंदी है, उनकी सरकार चाहती है जंग करना, उनकी फौज जो है वो चाहती है जंग करना। लोग तो क्रिकेट खेलना चाहते हैं हमारे साथ। पाकिस्तान आपके साथ फरेब कर रहा है और हमारा बीसीसीआई कुछ चंद सिक्कों के लिए देश की इज्जत को दांव पे लगा रहा है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद अब हम एशिया कप में 14 सितंबर को पाकिस्तान से फिर से खेलने के लिए तैयार हैं। बल्कि हमें तो पाकिस्तान के साथ सेम ग्रुप पे रखा गया। इसका मतलब है कि हम पोटेंशियली 14 दिन के अंदर पाकिस्तान के साथ 3 बार खेल सकते हैं। और अब इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि क्या सब कुछ जो भी किया कराया था क्या उस पर पानी फिर चुका है। क्योंकि अगर हम ये सोचकर बैठे थे कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया से एलिमिनेट कर देंगे, अलग थलग कर देंगे, तो इसका सबसे पावरफुल टूल जो हमारे पास था वो क्रिकेट था। क्रिकेट दोनों देशों में इमोशन की तरह है और अगर हम पाकिस्तान से खेलने से मना कर देते तो न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए फाइनेंशियली एक सेटबैक होता बल्कि उनके देशवासियों के लिए भी इमोशनल सेटबैक होता, क्योंकि फिर पाकिस्तानी क्रिकेट का कोई वजूद ही नहीं रहता। और हो सकता है इस वजह से वो अपनी गवर्नमेंट पर प्रेशर डालते और इसी दबाव में हमको बदलाव देखने को मिल जाता। लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर थी क्रिकेट, क्या हम वही गंवा रहे हैं क्या? हेलो, कई लोग कह रहे हैं कि एशिया कप पर आखिरी फैसला अभी हुआ नहीं है, इसमें अभी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, जो कि हो सकता है सही बात हो। लेकिन बड़ा सवाल ये बनता है कि पहलगाम हमले के बाद तो एक 4-5 साल का बच्चा भी ये बात समझ जाएगा कि देश का माहौल क्या है और हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है। ऐसा तो होगा नहीं ना कि एशियाई क्रिकेट काउंसिल ने बिना बीसीसीआई की परमिशन के शेड्यूल जारी कर दिया होगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि बीसीसीआई ने बिना सरकार के परमिशन के एशिया कप में खेलने को हाँ भी बोल दिया होगा। जब पाकिस्तान जाने जैसी बात पर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो ये डिसीजन भी उनका हुआ या नहीं हुआ। और हैरानी की बात यह है कि ये सब तब हुआ है जब अभी एक हफ्ता पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के इंडिया पाकिस्तान का मैच कैंसिल हो गया था, वो भी पब्लिक प्रेशर की वजह से। लेकिन वक्त है दोस्तों, अभी भी डैमेज कंट्रोल हम कर सकते हैं। देश का जो मूड है उसको भांप लीजिए और थोड़ा तो अपना दिमाग चलाइए। जो भी ये सिस्टम चला रहा है, बांग्लादेश के साथ सीरीज आपने ये कहकर कैंसिल कर दी थी कि हमारे वहां से डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब है, इसलिए हम अपनी टीम नहीं भेज सकते। बांग्लादेश के साथ खेल नहीं सकते, जैसे पाकिस्तान के साथ तो हम लोग बड़ा एक ही थाली में खाना खा रहे हैं और वही हमारा फेवरेट पड़ोसी है। इसलिए बीसीसीआई 3 में से एक स्टैंड तो ले ले। इस तरह की पिक्चर सामने आए हैं। 3 पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं वो उनको मार गिराया गया है, जिसमें से एक है आपका मूसा, जो मैंने आपको बताया ना कि पहलगाम अटैक का जो मास्टरमाइंड था, और बाकी के कुछ हैंडलर्स हैं, बैकअप ऑपरेटिव्स हैं जो कुछ और भी अटैक इस तरह का प्लान कर रहे थे, और उनके पास से रिकवर किया गया है हाई ग्रेड वेपन्स
जैसे AK सीरीज राइफल हो गया, US मेड M4 कार्बाइन हो गया, GPS डिवाइस हो गए, इनक्रिप्टेड जो कम्युनिकेशन गियर है, ये सब कुछ रिकवर किया गया है। लेकिन इसका स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखो, जब हम ऑपरेशन महादेव के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं जो आज हुआ है, इसमें कोशिश यही थी, पहला तो यही था कि पहलगाम अटैकर्स को न्यूट्रलाइज किया जाए, खत्म किया जाए। इसके अलावा जो टेरर स्लीपर सेल्स है अर्बन श्रीनगर में, उसको डिसमेंटल किया जाए, और ताकि यहां पर कोई भी दूसरा हाई प्रोफाइल अटैक जो कि हो सकता था, स्पेशली अभी आपको पता है इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, इसके अलावा अमरनाथ यात्रा इस समय जारी है, तो एक और हाई प्रोफाइल अटैक करने की कोशिश थी, तो उसको एक प्रकार से प्रिवेंट किया जाए। इसमें हमारी इंटेलिजेंस काफी मदद की है, जैसे रॉ, NTRO, उन्होंने क्रॉस बॉर्डर कन्वर्सेशन और मूवमेंट उसको ट्रैक किया, मॉनिटर किया, और तब हमें इनकी लोकेशंस यहां पर पता चली। और यहां पर जो सस्पेक्टेड पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं, उनकी लोकेशंस को बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, वहां तक ट्रैक किया गया था। जो टेररिस्ट हैं वो एक और हाई कैजुअलिटी सिविलियन स्ट्राइक श्रीनगर और बारामूला में करने वाले थे। आतंकियों के पास अमेरिकी M4 कार्बाइन, AK-47, 17 राइफल्स, ग्रेनेड, ये कुछ संदिग्ध सामान मिले हैं। और ऑपरेशन सेना जो है वो संभवतः कल इस विषय के ऊपर और विस्तार से जानकारी दे देगी। सुबह 11 बजे जब सेना के द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि लिडवास में कोई सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद फायरिंग की आवाजें सुनाई दी और ये तस्वीरें निकल कर आई जो हमने आपके लिए ब्लर कर दी हैं। आज सुबह जब सोशल मीडिया पर इस तरह की सुगबुगाहट तेज हुई तो चिनार कॉर्प्स, जो इंडियन आर्मी की वो शाखा है जो कि मतलब ये कॉर्प्स 15 है, जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि भारतीय सेना का ये वो भाग है जो श्रीनगर में है और ये कश्मीर घाटी के अंदर जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस अभी तक हुए हैं उन सभी के अंदर पार्टिसिपेट की है। कहा जा रहा है कि इनको लिडवास क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसे सुराग मिले हैं कि वहां पर आतंकी हैं। सुबह 12:30 बजे के आसपास, दोपहर 12:30 बजे के आसपास यह खबर सबसे पहले एक तस्वीर के माध्यम से आती है। उसके बाद में अपडेट आता है, ऑपरेशन महादेव अपडेट, और लिखा आता है 3 टेररिस्ट हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड इन एन इंटेंस फायर फाइट, ऑपरेशन कंटिन्यूज। ये सच्चाई आपको कड़वी लगेगी मेरी बात, क्योंकि ऐसी बात कोई करेगा नहीं, क्योंकि सब लोग कहेंगे अच्छा चलो इस क्रिकेटर के स्टैटिस्टिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं और हम लोग ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। नहीं दोस्तों, अब वक्त आ गया, अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। झूठ बोलना बंद कर दो अपने आप से। आप क्या चाह रहे हैं बताइए? ऑपरेशन महादेव, अच्छा तो क्या हो जाएगा फिर? तो हो क्या जाएगा आप जरा ये बताइए। चलिए मैंने मुबारकबाद दे दी, ऑपरेशन महादेव वेरी वेल डन। ऑफ कोर्स इट्स वेरी वेल डन यार, ऑफ कोर्स इट्स वेरी वेल डन। इसमें कहने की क्या बात है? 4 पैरा सिर्फ तगड़ी पलटन है यार, 24 RR तगड़ी पलटन है, जाहिर सी बात है अच्छा ऑपरेशन करेंगे। एक्सीलेंस इज इन द ब्लड। लेकिन आपने बात सोची है पाकिस्तान इसका किस तरीके से फायदा उठाएगा? वही आप लोग जाके जब क्रिकेट खेलेंगे ना पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान दुनिया भर में प्रचार करेगा। तब यहां से इंडियन यूट्यूबर जाएंगे पाकिस्तान कि यार बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं साहब, बहुत ही अच्छे लोग हैं। और फिर ये लोग आएंगे पहलगाम में दोबारा, फिर ये किसी और लोकेशन में भारत में आएंगे, फिर बम फोड़ेंगे। इनकी फितरत है, इनके खून में सनाए है। या तो ये कह दे पहला स्टैंड कि हम स्पोर्ट्स को डिप्लोमेटिक रिलेशंस में इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए बांग्लादेश और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हम इन दोनों से नहीं खेलेंगे। या तो पहले ये कर दे, या तो ये बोल दे कि भाई स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स अलग अलग होता है और इस वजह से हमें खेलना पड़ेगा। नहीं तो तीसरी चीज ये बोल दो भैया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इस चीज को अंडरराइट आपने कराया। मैं यूज अंडरराइट कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। आपने गारंटी दी इनको कि तुम एक काम करो, तुम फिक्र मत करो, तुम और भारतवासियों को मारो, एक और 26/11 करो, एक और पहलगाम करो, एक और उड़ी करो, तुम लोग एक और पुलवामा करो, चिंता मत करो, क्रिकेट तो हम खेलते रहेंगे। आपको क्या लगता है पाकिस्तानी फौज इसलिए अलाउ करती है क्रिकेट खेलना क्योंकि पाकिस्तानी फौज को पैसा चाहिए? उसको तो पैसा अमेरिका से मिल रहा है, उसको वर्ल्ड बैंक से मिल रहा है, IMF से मिल रहा है। आपके पैसे की जरूरत नहीं है पाकिस्तानी फौज को। पाकिस्तानी फौज चाहती है मेन स्ट्रीमिंग। पाकिस्तानी फौज यह चाहती है कि चाहे वो कितने भी आतंकी हमले करवाए भारत के अंदर, हजारों की तादाद में पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकी हमले करवा चुका है, हजारों की तादाद में भारतवासियों की जान जा चुकी है, सिविलियंस एंड फौजीज बोथ। सैकड़ों दर सैकड़ों, हजारों दर हजारों खाकी वर्दी वालों ने अपनी जान दे दी है। लेकिन हमें क्रिकेट खेलनी है और यही पाकिस्तान चाहता है।